इंडिया का एक ऐसा शहर जिसके वेस्टर्न हिमालयाज में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है तवांग। ये सिर्फ अपने ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिस्ट कल्चर, रिच हिस्ट्री और भारत के सबसे बड़े मोनेस्ट्री के लिए भी मशहूर है। हर साल हजारों ट्रैवलर्स इस जगह की खूबसूरती को महसूस करने आते हैं। तो बस आज का बस एक ही प्लान है, रोड जहां ले जाए वहां तक चलना है। वेलकम टू तवांग। So hey guys, welcome back to the video. As you already know, the compass may be lost but the direction is always forward. So we have some special places and today we are going to explore them and today कहते हैं हर बार जब ये प्रेयर व्हील्स घूमते हैं सिर्फ इनके रंग नहीं, दुआएं भी हवाओं के साथ सफर करती हैं। शायद इसलिए तवांग की हवाओं में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो भाई सबसे पहले भी जगह पे हम आ चुके हैं और सबसे पहला जो स्टॉप है हमारा वो है बुद्धा स्टैचू। तो बड़ा सा स्टैचू है यहाँ पे जहाँ पे मेडिटेशन भी करते हैं। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और अंदर से दिखाते हैं। This is the statue of Gautam Buddha called Shakyamuni Buddha. In the Bhumi Sparsh Mudra means earth touching gesture. भगवान बुद्धा का राइट हैंड धरती को टच करता हुआ भूमि स्पर्श मुद्रा को दर्शाता है। ये उस पल का प्रतीक है जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करते हुए धरती को अपना साक्षी बनाया था। और लेफ्ट हैंड उनकी गोद में रखा है और उसमें भिक्षा पात्रा मीन्स आल्म्स बॉल है जो ध्यान, सादगी और त्याग को रिप्रेजेंट करता है। तो यार जैसा आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे एक बुद्धा स्टैचू है और यहाँ पे बेसिकली मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत शांति। आप एक बार आके ट्राई कर सकते हो। जैसा कि देख रहे हो आप मेरे पीछे बड़े से बुद्धा बैठे हैं। तो इनको बुद्धा कई बार पार्क भी बोला जाता है और बुद्धा स्टैचू भी बोला जाता है और कई बार मेडिटेशन हॉल भी बोला जाता है इसको। तो अच्छी प्लेस है। तो चलते हैं आगे और नेक्स्ट प्लेस की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अपनी जो सेकंड प्लेस है वो है तवांग मोनेस्ट्री और माना जाता है ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। तो आप दिखाते हैं। सबसे पहले आते तवांग मोनेस्ट्री सिर्फ एक प्रेयर हॉल नहीं है बल्कि एक पूरा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स है। इन्हीं बिल्डिंग्स में मॉन्क्स रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और रोजाना की धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक खूबसूरत बिल्डिंग लगती है लेकिन इसके अंदर हर दिन प्रार्थना होती है, नए मॉन्क्स शिक्षा लेते हैं और एक ऐसी परंपरा को जीवित रखा जाता है जो कई सौ सालों से चलती आ रही है। शायद इसी वजह से तवांग सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। इसके ग्राउंड फ्लोर पे प्रेयर रूम्स एंड कॉमन एरिया है और अपर फ्लोर पे लिविंग क्वार्टर्स और मॉन्क्स के लिए क्लासरूम है। ओम मणि पद्मे हुम। Open your books to the third page. श्रीवत्सा ये सिंबल आप लोग इस मॉनेस्ट्री पर देख सकते हैं। एक एंडलेस नॉट जिसको श्रीवत्सा भी बोला जाता है, जिसका मतलब इसका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। ये हमें बताता है कि जिंदगी, ज्ञान, दया और हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तो यार फिलहाल हम लोग तवांग मॉनेस्ट्री में हैं, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री वर्ल्ड में भी, जो इसका एलिवेशन है अराउंड 3000 मीटर्स का है यहाँ पे और बहुत ही शांति है। और यहाँ पे जो है वो 28 फुट के एक बुद्धा की मूर्ति भी है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। और जो इस मॉनेस्ट्री को जिसने इस्टेब्लिश किया था वो थे लामा गोद्रे ग्योत्सो थे, जिन्होंने 5th दलाई लामा के प्रेजेंस में इनकी को इस्टेब्लिश किया था। और जो इसका फेमस मैग्निफिकेंट है वो ये है कि यहाँ पे 28 फुट के एक बड़े से गोल्डन बुद्धा हैं, तो वो माना जाता है। और ठीक उनके नीचे दलाई लामा की भी मूर्ति बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छी प्लेस है। एक बार आप देखिए मॉनेस्ट्री को पूरा। मॉनेस्ट्री देखने का सिलसिला अब हम यहीं पे रोकते हैं और अब हम सीधे निकल पड़े हैं जंग फॉल की तरफ। रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है जितना मंजिल। माउंटेन्स, क्लाउड्स, रिवर और हर टर्न पर एक नया व्यू। ऐसे सफर ही तो याद रह जाते हैं। जंग फॉल, जिसे नूरनंग फॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम नूरा नाम की एक बहादुर मोनपा लड़की से जोड़ा जाता है, जिन्होंने 1962 के भारत चाइना युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी की मदद की थी। भाई तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे नूरांग फॉल, जिसको जंग फॉल भी बोला जाता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट फॉल्स है। मैं बस आपको दिखाता हूँ, आप एक बार फॉल्स देखना कितना प्यारा। अभी अभी छींटे मुंह पे आने शुरू हो गए, वैसे तो कैमरा और वाटर प्रूफ है, बट फिर भी देखते हैं। आपको मैं फॉल दिखाता हूँ, एक बार फॉल देखिए। और जो वैली है, मैं एक बार पूरी वैली दिखाता हूँ आप लोगों को। वैली कितनी प्यारी है, बस आप वैली देखो। जंगफॉल की गरजती हुई आवाज अब धीरे धीरे पीछे छूट रही है, लेकिन तवांग का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं एक और ऐसी जगह की तरफ जहां सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि सदियों पुराना इतिहास भी हमारा इंतजार कर रहा है। चकजम ब्रिज। चक का मतलब होता है आयरन, जम का मतलब होता है ब्रिज, यानी आयरन से बना हुआ ब्रिज। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि तवांग के इतिहास का एक हिस्सा है। कहते हैं कि इस सस्पेंशन ब्रिज को 14th सेंचुरी में तिब्बतन सेन त्यांगतो ग्याल्पो ने आयरन चेन की मदद से बनवाया था। Also, it was witnessed for changing scenario of Tawang during 1962 Indo-China War. Many artillery shells were fired on this bridge to destroy, but those shells could not damage the bridge. आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर आप किसी से भी आ रहे हैं तो आपको गाड़ी वहाँ ऊपर लगानी पड़ेगी और अराउंड 100 मीटर है, बस नीचे आना पड़ेगा। अच्छा रास्ता है यहाँ पे, बारिश वगैरह का कुछ है नहीं। बट यहाँ तक आने के लिए अगर आप पीछे से आ रहे हैं तो वहाँ पे बारिश का काफ़ी कई बार लैंडस्लाइड होती रहती है, क्योंकि अभी पत्थर वगैरह भी बहुत सारे गिरे हुए थे और बारिश का मौसम है, कीचड़ ज़्यादा है। तो 4 व्हीलर आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, 2 व्हीलर भी आ जाएगी आपकी। पर यहाँ नीचे उतरने के लिए 100 मीटर चलना पड़ता है, वहाँ बाहर खड़ी हो जाती है, जहाँ पे नाशपाती के पेड़ भी हैं। मैं आपको नाशपाती दिखाता हूँ, एक बार देखिए। ये रहा नाशपाती का पेड़, इस पे नाशपाती लगे रहा दिख रहे हो तो।
बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, बहुत अच्छी जगह है ये भी। और वो वहाँ पे दिख रहा है चक्सम नीचे, चलिए उसके पास चलते हैं। ब्रिज तो ये आयरन ब्रिज है इस तरीके का, पर अब देखोगे यहाँ पे ये लकड़ी और एक तरीके का मटेरियल है लाइक बैम्बू, उसको छील के ब्रिज बनाया गया है। 700 साल पुराने चकजम ब्रिज की कहानी को पीछे छोड़ते हुए हम फिर से निकल पड़े हैं तवांग के उन सड़कों पर, जहां हर मोड़ एक नया नज़ारा और हर सफ़र एक नई कहानी लेकर आता है। पहाड़ों के बीच से गुजरती ये सड़क हमें ले आई है मागो हॉट स्प्रिंग, जहां जमीन के अंदर से निकलता है गर्म पानी। तो ये लोकेशन कहाँ पे? मागो में सर, मागो क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग, मागो हॉट स्प्रिंग, मागो हॉट स्प्रिंग। गाइस डू विजिट मागो हॉट स्प्रिंग। सबका वेलकम, जितना सबका व्यूवर्स है वो किसी में आइए। मागो को एक जगह है, उसमें आप हॉट स्प्रिंग देखो कितना मजा है भाई। तो तानसेन भाई ने भी बोल दिया, और इसमें घुस के 1-2 घंटा बैठ के तो मालिश करना पड़ता है पूरा घुटना का। पानी भी पीना पड़ता है, अंदर का शरीर का बीमार सब निकल जाता है। और वो जहाँ पे पानी यहाँ से आ रहा है, ये पहाड़ों के बीच का पानी है और बिल्कुल गर्म है भाई। तो फिलहाल हम लोग मागो हॉट स्प्रिंग में थे और भाई बहुत ही गजब का सुकून था। पानी इतना गर्म था पर बहुत मजा आया। तो आप लोग कभी भी तो तवांग आ रहे हो तो आप जरूर मागो आओ, और मागो से जस्ट आगे यहाँ पर वो वैली पड़ता है, वो मस्ट विजिट साइट है। आप जरूर आओ और यहाँ पर आके अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड करो यार। 1 घंटा स्पेंड करोगे बहुत ज्यादा। अपने साथ कुछ कुछ खाने का भी ले आ सकते हो। और तवांग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ये। तवांग से अराउंड थोड़ा सा आउट पड़ेगा, 30 किलोमीटर पड़ता है, तो बहुत प्यारा रास्ता है। कुछ देर सुकून को महसूस करने के बाद हम बढ़ चले हैं उस जगह की तरफ जहां आसमान और पहाड़ एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं, चूना वैली। चूना वैली का इतिहास किसी महल या किले से नहीं जुड़ा, बल्कि हिमालय की उन पुरानी राहों से जुड़ा है जिस पर सदियों से मोनपा लोग व्यापारी सफर करते आए हैं। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसी है ये वैली। भारत तिब्बत सीमा के करीब है। सर्दियों में यह पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है, जबकि गर्मियों में हरे भरे बुग्याल और रंग बिरंगी जंगली फूल इसे एक अलग ही रूप दे देते हैं।
तो गाइस फाइनली वी आर इन चूना वैली। तो यार एक यहाँ पे जगह है जो कि मागो से 6 से 7 किलोमीटर आगे पड़ती है। बस यहाँ पर भी एक रिवर निकलती है और चूना वैली, और इतनी प्यारी जगह है यार। छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हैं येलो कलर के और पूरी चारों तरफ से पहाड़ है उनके बीच में, और एक रिवर निकल रही है। और अभी देख सकते हो याक वगैरह भी हमें दिख गए यहाँ पे। बाकी मैं रिवर वगैरह एक बार आपको दिखाता हूँ, ऐसा कुछ लोकेशन है यहाँ का। तो भाई अभी हम चूना वैली में, और अपने साथ तेंजिंग भाई हैं, इन्हीं के साथ हम यहाँ पे आए हैं। तो इन्होंने जगह का बताया बहुत ही प्यारी जगह, और यहाँ से आगे का जो बता आगे का एक लेक है सर, उसमें गोकर्ण लेक बोल के आपका अभी तो लेकिन उसका सीजन है। अच्छा, वगैरह निकल के और चूना वैली से कितना आगे? आपका आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, अगर रास्ता खराब हो तो 1 घंटा लग जाता है उसमें। और विंटर का सीजन में उसमें बर्फ ज्यादा होते हैं, और भैया का मानना है तवांग में कई बार बर्फ नहीं गिरती, पर वहाँ बर्फ गिरती है ना। जी जी टाइम कितने मतलब कब से शुरू होते हैं? नवंबर सितंबर लास्ट शुरू हो जाता है, सितंबर से शुरू होता है। तो यार अगर चूना वैली आए हो, वैसे तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं यहाँ, बिल्कुल बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारी लोकेशन है। तो अगर आप आए हो तो यहाँ से आधे घंटे की और राइड है, और ऊपर जाके उस लेक में देख सकते हो। लेक बहुत प्यारा पीक होता है जिस टाइम पे बर्फ वगैरह गिरना, स्नोफॉल वगैरह शुरू हो जाता है, उस टाइम पर पीक सेशन है वहाँ का। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो वो भी आके। बाकी लोकेशन बहुत प्यारी यार चूना वैली। इन पहाड़ों की खामोशी और मोनेस्ट्री की शांति दिल में लेकर हम यहाँ से रुखसत लेते हैं। अगर सफ़र पसंद हो, वीडियो को लाइक करें और लॉस्ट कंपास को फॉलो करना मत भूलिए। और इसी के साथ तवांग की खूबसूरत वादियों का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन कंपास अभी रुका नहीं है। तब तक के लिए बने रहिए लॉस्ट कंपास के साथ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।